अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू थिंग्स दैट मैटर एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर कमिंग। आज का टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है, आप भी सोच रहे होंगे कि एकदम से फितना दज्जाल। हमने पहले पढ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, अल्लाह की एग्जिस्टेंस के बारे में, फिर हमने देखा कि इस्लाम ही क्यों, वाई इस्लाम की हक्कानियत के बारे में हमने जो है वो पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने कुरान मजीद की हक्कानियत के बारे में पढ़ा, और ये चंद एक जो शुरू की क्लासेस थी, इसका मेरा पर्पज़ था कि आप लोगों को ज़रा कॉन्फिडेंस मिले अल्हम्दुलिल्लाह कि दीन इस्लाम वाकई ही एक सच्चा दीन है, और दीन इस्लाम जो है वो बहुत रैशनल पे खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब एकदम से हम इस टॉपिक पर इसलिए जंप किए हैं कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये बावर कराना चाहता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस, इस तरह के हलाकात, इस तरह की क्लासेस और एक दीनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की अहमियत के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ। वन ऑफ द सॉल्यूशंस टू बी सेफ फ्रॉम फितना दज्जाल इज़ टू स्टे कनेक्टेड विद पीपल जो कि रिलीजियस माइंडेड हैं, एंड टू ज्वाइन सच ऑर्गेनाइजेशंस अल्हम्दुलिल्लाह जो असहाबे कहफ मॉडल है, टू स्टे टुगेदर, टू स्टिक टुगेदर, टू कीप कमिंग इन सच गैदरिंग्स, ताकि आप डाइवर्ट ना हो जाएं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी कैलकुलेशन है और उसके मुताबिक जो आप लोगों की जनरेशन है, यू कैन डिसएग्री बट दिस इज़ माय कैलकुलेशन, कि आखिरुज़्ज़मा का जो दौर है, आखिरुज़्ज़मा के दौर में कुछ चेन ऑफ इवेंट्स हैं विच स्टार्ट फ्रॉम इमाम मेहदी, मतलब अगर मेजर साइंस की बात करूँ, फिर दज्जाल, फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, याजूज माजूज का निकलना, दाबतुल अर्ज़, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 10 साइंस हैं, बिग साइन। उससे पहले के जो प्री मेहदी इवेंट्स हैं आखिरुज़्ज़मा के हवाले से, जिसमें बहुत एविडेंटली माइनर साइंस पूरे हो चुके हैं, मतलब इस पे तो कोई भी स्कॉलर अब डिसएग्री नहीं करते, बल्कि हर स्कॉलर का ये मानना है कि माइनर साइंस तो इस तरह पूरे हो चुके हैं, इस तरह आया हो चुके हैं कि उससे डिसएग्री किया ही नहीं जा सकता। अब माइनर साइंस के बाद हमें कुछ ऐसे साइंस देखने को मिल रहे हैं प्री मेहदी टाइम्स के, जो क्लियरली हदीस में मेंशन है, जैसे जेरूसलम में आबादी, किसकी आबादी? जूइश सेटलमेंट दोबारा से। इसी तरह मदीना की वीरानगी, ये सही हदीस है, इलामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है, सही उल जामे में हदीस है कि जेरूसलम की आबादी मदीना की वीरानगी होगी। अब मदीना की वीरानगी, बहुत से स्कॉलर्स इसको इंटरप्रेट करते हैं कि वो स्पिरिट जिस पे मदीना कायम हुआ था, उस स्पिरिट मुसलमानों में नहीं रहेगा, और मदीना पे अगर इसको ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ग्रेटर इजराइल जब वो बनाएंगे, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं और उसका उन्होंने शुरू कर दिया है पूरा एक प्लान, तो जब वो ग्रेटर इजराइल को एक्सपैंड करते करते मदीना तक जाएंगे, तो ये इससे मुराद है, ये भी कुछ स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन है कि मदीना तक वो जाएंगे। और उससे पहले कुछ वॉर्स का भी जिक्र है जो कि हमें देखने को मिल रही हैं शाम के इलाके में, खसूसन शाम, यमन और इराक, ये 3 इलाकों का हदीस में जिक्र आता है कि जब इन 3 इलाकों में, हदीस के कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं, ये 3 इलाके बार बार मेंशन्ड हैं कि इराक में, शाम में, यमन में बदअमनी देखोगे तुम, स्पेशली शाम के इलाके में खाना जंगी देखोगे तुम, सैंक्शंस लगते देखोगे। सैंक्शंस के अल्फाज हैं कि रोमन सैंक्शंस लगाएंगे, रोमन्स आज के आपको पता है, फिर जो वेस्टर्न पावर्स हैं, नेटो भी कह सकते हैं जिसे, वो सैंक्शंस लगाए हुए हैं इन इलाकों पे। तो बहुत ज़्यादा आया हैं ये प्री मेहदी टाइम्स के जो साइंस हैं वो भी। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आपकी जो जनरेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जनरेशन है आने वाले टाइम्स में, और आप लोग और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कर भी सकते हैं इस हवाले से। यानी ये वो दौर चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अकॉर्डिंग टू मी, जितनी मैंने स्कॉलर से भी डिस्कशन की है, उनकी भी बातें समझी हैं स्कॉलर्स की, ये वो दौर चल रहा है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन और मुनाफिक को अलग अलग करेगा, और आगे जाके तो मज़ीद इसका कठिन टेस्ट लिया जाएगा, और वो हमारे सामने हो रहा है। जो गज़ा का इशू है उसको लेकर आपके सामने है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब आपको ये है कि जस्ट टू एनकरेज यू गाइज कि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर द पीपल जो उस रोड में कुछ कंकरियां डाल सकते हैं। द रोड टू मेहदी, इमाम मेहदी की जो रोड बनेगी, जो बनना शुरू हो गई है और जो बन रही है, उसमें आप बहुत कुछ इनपुट इंशाल्लाह ताला दे सकते हैं। आगे का जो दौर है वो बहुत कठिन आने वाला है, और पनाह मांगनी चाहिए, आसानी मांगनी चाहिए। प्री मेहदी टाइम्स में